आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे कितने तरीके के होते हैं, मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होता है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिज्म जनरेट कैसे होता है, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो कैसे प्रोड्यूस होती है ना। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक एटम का। हमारे पास में कोई एटम है जिसके बीच में यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट शेल हो गई, मान लीजिए ये सेकंड शेल हो गई, ठीक है। इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा ही करेंगे, किसी एक एग्जाम्पल का, किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हम जो है कंसिडरेशन में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने पाथ पे एक तो रिवॉल्व कर रहा है, पहली बात तो है ना। दूसरी बात, ये अपनी एक्सिस पे भी जो है मोशन कर रहा है, यानी कि घूम रहा है या रोटेट कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पिन मोशन। स्पिन मोशन कौन सी हुई, जब ये अपनी ही एक्सिस पे जो है रोटेट करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मोशन। और जब ये इस तरीके से पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि वो ऑर्बिट में अपने रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की ये 2 तरीके की मोशन होती हैं, और इन दोनों मोशन की वजह से ही हमारे पास में जो मैग्नेटिज्म होता है वो प्रोड्यूस होता है। पहला तो स्पिन मोशन की वजह से, दूसरा ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ठीक है ना। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके हमारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो पाता है, ठीक। अब हम देखेंगे कि हमारे जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली 5 तरीके के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे होते हैं। ये हमारे, पहला कौन सा, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट वाला हमारा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो 5 तरीके की कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक एक कैटेगरी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ना। तो पहला हमारा कौन सा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसकी खासियत क्या है कि इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है, वीकली अट्रैक्शन शो करता है, मतलब बहुत वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। क्यों होता, ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर जो भी आयंस हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, Fe3+, कॉपर 2+, निकेल, ऑक्सीजन, क्रोमियम 3+। तो ये सारे इसके क्या हो जाते हैं, हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, डायमेटिक सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें जो है एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हों, पेयर्ड हों। जैसे कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, तो इस तरीके से ये पेयरिंग वगैरह आप करते थे, है ना। तो अगर यहाँ कहीं किसी भी सब्सटेंस में इस तरीके का केस आ रहा है तो फिर ये क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब इसको हमने क्या कर दिया, पेयर्ड कर दिया, ठीक है। तो फिर इस तरीके की कंडीशन हमको मिलनी चाहिए, तब हमारा जो सब्सटेंस होगा वो कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है, वीक रिपल्सन जो है शो करता है, वीकली रिपेल किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हो जाते हैं, वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा हो जाता है हमारा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की खासियत ये होती है कि बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। इसके अंदर क्या चल रहा होता है ये हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि जो हमारी मेटल के आयंस होते हैं वो ग्रुपिंग कर लेते हैं, यानी कि वो ग्रुप में कलेक्ट हो जाते हैं, और उन ग्रुप्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो मान लीजिए ये एक ग्रुप हो गया पार्टिकल का, ये एक, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से जो है जो हमारे आयंस हैं वो क्या हो गए हैं, इस तरीके से ग्रुप में कलेक्ट हो गए हैं। उन ग्रुप का नाम हम लोग देते हैं डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या करते हैं कि अब डोमेन की अपनी डायरेक्शन होती है ना, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है। तो ये मान लीजिए डोमेन इस तरीके से जो है पड़े हुए थे, नॉर्मली किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए पड़े हुए हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ओके। तो अब ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। जैसे ही आप इस सब्सटेंस के पास में मैग्नेटिक फील्ड ले जाएंगे, ये क्या करेंगे, सारे के सारे जो है एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, समझ गए। और
जब ये एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और जब आप मैग्नेट हटा लेंगे इसके पास में से, यानी कि इसको जो मैग्नेटिक फील्ड से आप दूर ले जाएंगे, तो भी ये ऐसे ही अरेंज रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला इन डोमेन्स में, है ना। ये किसकी खासियत है, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की खासियत है। ठीक है ना, परमानेंट मैग्नेटिज्म इसमें जो है प्रोड्यूस हो जाता है। एग्जांपल्स इसके कौन कौन से हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम, CrO2। ठीक है ना, तो एग्जांपल्स आपको याद रखना है। उसके बाद में कौन से होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। एंटी फेरो की खासियत ये है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये तो हमारा भाई फेरोमैग्नेटिक हो गया। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, ये जो है इस तरीके से देखिए, जो डोमेन्स हैं वो इस तरीके से ऑपोजिटली जो है अरेंज हो गए हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट, ये इसको सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये सब्सटेंस हमारा कोई भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल इसके क्या है, MnO, MnO2, V2O3, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं, है ना। लास्ट वाला हमारा क्या हो जाता है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसकी खासियत क्या है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, मोस्टली जो डोमेन्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। मान लीजिए ये इतने जो है इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज थे। ठीक है, अब ये दो इधर लास्ट वाले ये एक सेम डायरेक्शन में अरेंज है ना। तो फिर ये क्या करता है, बहुत वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन क्या है, बहुत वीक है। समझ गए ना। तो हमारे पास में जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि उनमें जो है जो डोमेन्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, और कुछ डोमेन्स हैं जो एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, और उन्हीं की वजह से इनमें मैग्नेटिज्म शो होता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाते हैं, Fe3O4, Fe2O4। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनको अगर हम हीट करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा, है ना। तो देखिए, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, ये तीन सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको हीट करते हैं अगर हम, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको केवल फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। फेरी मैग्नेटिक बहुत सारी बुक्स हैं जिन्होंने नहीं दे रखा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तीनों ही इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में अगर Fe3O4 है, ये क्या है, एक फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसको अगर हम 850 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, और इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर।